सब लोग आ गए हैं ना? कोई रह तो नहीं गया बाहर? गोलू कहाँ है? यहीं है सर। भोला जी, दरवाज़ा बंद कीजिए। सर लेकिन हम लोग यहाँ सोएंगे कैसे? बेटा, एक दिन नहीं सो पाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा तुम्हारा। हम लोग भी तो कर रहे हैं ना एडजस्ट। ऐसे बच्चे हैं। अबे यार बैठ जाओ भाई, काहे के लिए पगला रहे हो? अबे यार गोलू को देखो, तुमको लगता नहीं कुछ छुपा रहा है वो? नहीं, हमको तो लगता है कुछ छुपा रहा है। क्या हो गया सर? गोलू को देख रहे हो? हाँ उस पर ध्यान रखना। ठीक है सर। देखने में तो ठीक ही लग रहा। नहीं नहीं, कोई बात जरूर है। एक काम करते हैं, वो वाला गेम खेलते हैं। कौन वाला? वही शैडो स्क्वाड, जहाँ सबको अपनी एक कहानी सुनानी पड़ती है। हाँ ये सही आइडिया है। बुला उसको। विक्की, गोलू हाँ कह रहे हैं शैडो स्क्वाड वाला गेम खेलोगे? अभी? अभी तो मजा आएगा। हाँ मुझे भी देखना है तुम लोग क्या खेलते हो। ठीक है चलो ठीक है, फिर किसकी बारी? अरे उस दिन तो गोलू आया था लास्ट में, तो गोलू की बारी होगी, गोलू सुनाएगा। नहीं यार नहीं, मैं नहीं, आज नहीं, मैं बाद में सुनाऊंगा कभी और। तो तुम लोग खेलो। क्या हो गया गोलू, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो फिर खेलो। हाँ ऐसे नहीं होगा, आज तुम्हारी बारी है, तुम ही सुनाओगे। अच्छा ठीक है। तो ये कहानी है स्कूल की। कौन से स्कूल की? है किसी स्कूल की, तुम लोग बस सुनो चुपचाप से। तो ये कहानी उस स्कूल की है। आज से ठीक 70 साल पहले उस रात चांद पूरा गोल था। हवा धीरे धीरे पेड़ों से टकरा रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जो 15 साल से बंद पड़ा था। दीवारों पर भी काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और लोहे का गेट आधा झुका हुआ था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ अब भी कोई है। सालों पहले उस स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। उसका नाम था रोहित। रोहित शांत स्वभाव का था, पर कुछ बड़े लड़के उसे रोज तंग करते थे। लेकिन एक दिन तंग आकर रोहित ने उन बच्चों को स्कूल के पीछे एक पुरानी सी खंडर में जाकर कुएं में धकेल दिया। पर उन बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना से रोहित को पनिशमेंट मिला और वहाँ के प्रिंसिपल ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। प्रिंसिपल को लगा था कि वो उसे निकाल लेंगे, पर उन्होंने कमरे को बंद करके खोलना भूल ही गए, जिसके बाद वो बच्चा वहीं पे रात भर रहा। उस रात भयंकर तूफान आया था। बिजली चली गई, स्कूल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया था। सुबह जब चौकीदार ने ताला खोला, रोहित जमीन पर पड़ा था, परंतु उसकी आंखें खुली थी, जैसे वो अब भी किसी को देख रहा हो, पर उसके शरीर में जान नहीं थी। उसके बाद से स्कूल को बंद कर दिया गया है। ओह, अरे उसके बाद कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि हर साल उसी तारीख को उस स्टोर रूम के खटखटाने की आवाज़ आती है जहाँ पर प्रिंसिपल ने उसे बंद किया था। ठक ठक ठक। जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा हो। ऐसे में एक साल वहाँ के आसपास के गांव के 4 लड़कों ने सच जानने की ठानी। उन्होंने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता है। रात में ठीक 12 बजे वो स्कूल के अंदर गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए टॉर्च की रोशनी बंद और चालू होने लगी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप चर चर की आवाज़ से खुल गया। अंधेरा घुपता। अचानक पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई और फिर उसी आवाज़ ने अंधेरे में फुसफुसाया, तुमने मुझे बंद किया था। चारों लड़के कांपने लगे और उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आवाज़ फिर से आई, उस दिन भी तुम हंस रहे थे,
कमरे में अचानक दीवारों पर खरोच के निशान उभरने लगे। जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई देने लगे। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध फर गई। एक लड़का चीखा। उसने देखा कोने में एक आकृति खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियां जंग लगी हुई थी। फिर कमरे में सिर्फ चीखें गूंजी। सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे, दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई नहीं था। 4 स्कूल यूनिफॉर्म ज़मीन पर पड़ी थी और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अब हिसाब बराबर है। आज भी उसी स्कूल के पास से गुजरते समय अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कभी कभी ठक ठक की आवाज़ें आती है, जैसे कोई अब भी दरवाज़ा पीट रहा हो।